हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है संज्ञा पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण, जिसमें कि हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे, संज्ञा के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, व्याकरण बहुत ज़रूरी होता है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें व्याकरण ज़रूर रहता है। तो आज से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके व्याकरण पढ़ेंगे। और हम लोग का पता है बच्चों, आज हम लोग का जो सिलेबस है चेंज हो गया है, एनसीईआरटी हो गया है, और जो केवीएस होता है, एनवीएस होता है, उसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड से एग्ज़ाम होता है। तो अगर हम उस पेपर के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें व्याकरण रहता है। चूँकि मेरी बेटी भी पढ़ती है केवीएस में, तो मुझे पता है कि उसमें व्याकरण अवश्य रहता है। यदि 50 नंबर का पेपर होता है तो 20 से 25 नंबर का व्याकरण ही रहता है। तो बच्चों, आज से हम कुछ करके व्याकरण थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में हमें व्याकरण ना आए, किताब तो पढ़ लेंगे लेकिन व्याकरण हमारा पीछे रह जाए। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? सम धन ज्ञा, यानी संज्ञा। संज्ञा का यदि कोई पूछ दे संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम धन ज्ञा संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी जैसे हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो। संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। धर्म के आधार पर भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर, जैसे उत्पत्ति मतलब होता है जहाँ से उत्पन्न हुआ है, किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई, जहाँ से, जैसे हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए, अपने माँ बाप से, उसी तरह संज्ञा जब उत्पत्ति हुई थी वह उसके 3 भेद थे। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद। मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यदि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, मूल रूप और मूलतः पूछे संज्ञा कितने होते हैं तो 3 ही बताएंगे। अर्थ धर्म के आधार पर यदि पूछे तो हम 5 प्रकार के बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया है, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया है, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। हिंदी में यदि स्त्री पुरुष चाहे उभयलिंग का बात करें तो हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वह संज्ञा के आधार पर किया जाता है। संज्ञा का रूपांतरण 3 कारणों से होता है। संज्ञा का रूपांतरण कितने कारणों से होता है बच्चों? तो 3 कारणों से होता है। एक है लिंग, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, उभयलिंग हो, किसी भी प्रकार, तो उसके आधार पर होगा रूपांतरण। एक होता है वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, जो भी होता है हिंदी में रूपांतरण जो संज्ञा का वचन के आधार पर भी होता है। और एक होता है कारक, क्रिया कारक हो, कर्ता कारक हो, कर्म कारक हो, संप्रदान कारक हो, कोई भी कारक हो, तो हम क्रिया का संज्ञा का रूपांतरण इसी तीनों से करते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया और 5वां है अव्यय। तो पूछेगा भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। संज्ञा शब्द विकारी शब्द है, भिखारी नहीं बच्चों, विकारी। संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। वो सब तो हम ऐसे ही समझे, यहाँ से हम लोग मेन चीज़ को समझेंगे। संज्ञा की परिभाषा अगर देखा जाए तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव या दशा का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। हम लोग पहले पढ़े थे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, लेकिन हम भाव को भी और दशा को भी जो बोध करा दे उसको भी हम संज्ञा कहेंगे। जैसे राम पढ़ता है तो राम क्या करता है? पढ़ता है। वह कलम है, वह क्या है? कलम है। यह वाराणसी है, यह क्या है? तो वाराणसी है। आज मौसम अच्छा है, आज का मौसम कैसा है? अच्छा है, भाव बता रहा है।
मैं बचपन से ही पढ़ता हूँ। मैं कब से पढ़ता हूँ? बचपन। बचपन क्या है? एक भाव है। तुम दूध पीते हो। दूध क्या है? एक लिक्विड है, द्रव्य है। मैं सिपाही बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? सिपाही। तो सिपाही क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम नहीं है, सिपाही है। तो हम लोग अब आगे चलेंगे। सिपाही समूह भी हो सकता है, क्योंकि सिपाही जब भी रहते हैं समूह में रहते हैं, पूरे सिपाही समूह का बोध हो जाता है, इसलिए हम इसको समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। और सिपाही का कोई जाति नहीं होता, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। क्या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव आदि का नाम नहीं है तो वह संज्ञा है? मान लीजिए जिसका नाम पता मालूम ना हो तो क्या वह संज्ञा होगा? हाँ, अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हमारा नाम नहीं होता है। कभी कभी माँ बाप को नाम नहीं मिलता है तो वो कहते हैं, काला पैदा हुआ तो उसको करका नाम रख देते हैं, कलुआ नाम रख देते हैं। कोई मंगल को नाम पैदा होता है तो उसको मंगला नाम रख देते हैं। कोई बुध को पैदा तो उसका नाम बुधना रख देते हैं। कोई शनिचर को पैदा तो उसका नाम शनिया रख देते हैं। कोई रविवार को पैदा हुआ तो उसको रविया नाम रख दिए। गांव में कुछ अजीब अजीब ढंग के भी नाम सुनने को मिलता है, क्योंकि हो सकता है हमारे गांव में एक लोगों का नाम है अजबलाल और गजबलाल। तो हो सकता है जब वो पैदा हुआ होगा तो अजीब अजीब हरकत करता होगा, इसलिए उसका नाम अजबलाल और गजबलाल रख दिया गया होगा। तो हम उसके भाव से, गुण से, रूप से मतलब हम उसका नाम रख रहे हैं, ना कि हम पहले से ही नाम पता होता है। तो जिसका नाम ना पता हो उसको हम यही कहता है, अगर हाँ वह संज्ञा होगा। कब? अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम नहीं है तो हम उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, उसके रंग, रूप, चाल, बोली, आकार, संगति आदि के आधार पर उसका हम नामकरण कर देते हैं। जैसे गांव घर में अगर लफुआ के साथ घूमिएगा तो आपको कोई आपका नाम लेके नहीं बुलाएगा, अरे फलना लड़का है, जैसे अमन है, आदित्य है, चाहे कोई भी लड़का हो, तो आपको नाम लेके नहीं बुलाएगा। ये देखिए लफुआ सब भै गए, सब लफुआ एक साथ घूमै छै। नशेबाज के साथ घूमिए, नशेरी छिके हैं, एकरा की बात करबिए। आपका नाम लेके कोई नहीं बुलाएगा। आपको आपके कर्म के आधार पे, आपके संगति के आधार पर आपका नाम पड़ जाएगा। जैसे खेती करने वाले को हम कहते हैं खेती वाला है, उसको हम उसका नाम लेके नहीं बुलाते हैं। दूध बेचने वाला को डायरेक्ट कहते हैं दूध वाला आई गेले गे मम्मी, दूध वाला आई गेले। या सब्जी बेचने वाला आई गेले, आई पेठिया लगले ना, आई सब्जी वाला सब अते चल सब्जी लेवे। मतलब हम उसका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मतलब इस तरह का हम उसको नाम दे देते हैं, जो कि क्या होता है, वो भी संज्ञा होता है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद सामान्यतः 5 प्रकार के माने गए हैं। कहीं कहीं संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं, कहीं कहीं संज्ञा के 3 और कहीं कहीं 5। उत्पत्ति के आधार पर 3 और अर्थ और प्रयोग के आधार पर 5। उत्पत्ति के आधार पर 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन अर्थ और प्रयोग के आधार पर है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो हम लोग अब पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे। रूढ़ शब्द पहले हम लोग जान लेते हैं। रूढ़ शब्द उसको कहेंगे जिसका कि हम खंडन ना कर पाए, जिसका कि खंडन ना हो सके, वो अखंडनीय हो, उसको हम रूढ़ शब्द करेंगे। जैसे म और न, म और न को अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। म अलग हो जाएगा, न अलग हो जाएगा। लेकिन जब एक शब्द है जिसका हम खंडन ना कर सकते और उसका अर्थ भी ना निकले, उसे हम अखंडनीय या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मन, तन, धन, जल, पंकल, आज। यौगिक शब्द किसको कहेंगे? जिसका खंडन हो सके और उसका कुछ अलग अर्थ भी निकले। खंडन तो हो ही जाएगा, उसका अर्थ भी कुछ अलग अलग निकलेगा। जैसे महाविद्यालय, महा को भी अलग कर देंगे तो इसका कुछ अलग, महाविद्यालय नहीं, महाविद्यालय। तो महाविद्यालय तो कॉलेज एक तरह से हो गया। यहाँ कहेंगे विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी हो गया। महाविद्यालय मतलब कॉलेज होता है, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी होता है। तो हम विद्यालय कह देंगे तो स्कूल, महाविद्यालय कॉलेज, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। तो हम लोग कह देंगे महा अलग हो जाएगा, विद्यालय अलग हो जाएगा, इसका कुछ अलग अलग अर्थ भी निकलेगा। महोदय, महाधन उदय, यानी महा अलग हो गया और उदय अलग हो गया। मधुशाला, मधु अलग, शाला अलग ना। जैसे जहाँ शराब बिकता है उसी को हम, जिस घर में शराब बिकता है उसको हम मधुशाला कहते हैं।
या शराब जिस घर में रखा जाता है उसे हम मधुशाला कहते हैं ना। या जहाँ प्रयोग होता है, जैसे हम लोग स्कूल में लाइब्रेरी होता है, या उसको क्या कहते हैं, विज्ञान का प्रयोगशाला बनाया जाता है, तो उसको हम प्रयोगशाला भी कहते हैं। जहाँ जिस घर में रसोई बनता है उसको हम रसोई घर कहते हैं। जिस घर में पूजा होता है उसे हम पूजा घर कहते हैं। बच्चों, मुझे थोड़ा खांसी आ रही है, हो सकता है आपको पढ़ाने में मुझे दिक्कत हो, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द वे होते हैं, योगरूढ़ शब्द जो होता है, योगरूढ़ शब्द यौगिक तो होता ही है, योगरूढ़ शब्द यौगिक भी होता है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए रूढ़ हो जाता है। योगरूढ़ शब्द जो होता है किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान के लिए वह स्पेशल हो जाता है, योगरूढ़ रूढ़ हो जाता है। जैसे दशानन, अगर हम लोग रामायण देखते होंगे आप लोग तो पता होगा दशानन किसको कहते थे, रावण को। किसी एक खास व्यक्ति को हम पंकज जो कीचड़ में जन्म लिया हो, यानी उसको हम कमल कह सकते हैं। वीणापाणी जो वीणा बजाते हो, जैसे हम किसको कहते हैं, सरस्वती जी को। चक्रपाणी यानी जो विष्णु भगवान होते हैं उसको हम चक्रपाणी कहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में चक्र होता है। मुरलीधर, मुरलीधर कहते हैं कृष्ण को, क्यों? क्योंकि उनके हाथ में मुरली धरे हुए, इसलिए उनका नाम मुरलीधर। विषधर, विषधर हम कहते हैं शंकर को, क्योंकि वह विष को धारण किए हुए हैं। लंबोदर, जिसकी लंबी हो उदर, कौन? तो गणेश। तो हम लोग यहाँ देखते हैं या किसी एक व्यक्ति के लिए खास व्यक्ति, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जा रहा है। दशानन रावण के लिए हो जा रहा है, पंकज कीचड़ के लिए, पंकज कहते कीचड़ के लिए, सॉरी, ये होगा कमल के लिए। वीणापाणी सरस्वती के लिए, चक्रपाणी मतलब विष्णु के लिए, मुरलीधर कृष्ण के लिए, यानी किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति के लिए यह रूढ़ हो जा रहा है, उसी को हम योग रूढ़ कहेंगे। कोई दिक्कत है बच्चों? तो कुछ वर्ड दिया गया है कि आप कैसे पहचान करेंगे। तो मैं एक रूढ़, योग रूढ़, यौगिक तीनों में बता चुकी हूँ, और आप इसमें से अगर मैं झांक भी लूँ, ढक लूँ, तो आप पहचान सकते हैं। मन, इसका हम खंडन नहीं हो सकता, अखंडनीय है, खंडन कर देंगे इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रूढ़। दशानन किसी एक व्यक्ति के लिए हो जा रहा है तो हो जाएगा क्या? योग रूढ़। विद्यालय, अगर हम ये दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये अलग हो सकता है, जिसका खंडन हम कर सकते हैं। विद्यालय, विद्याधन आलय, जहाँ विद्या का, जैसे आलय मतलब घर होता है, और जहाँ विद्या का घर हो उसको विद्यालय कहेंगे। पंकज यानी योग रूढ़ हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको पहले ही पढ़ाई हूँ। हल, ये इसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा रूढ़। लंबोदर किसी व्यक्ति के लिए है, खास के लिए, तो ये हो जाएगा योग रूढ़। जल, इसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, रूढ़ हो गया। मुरलीधर योग रूढ़, किसी एक व्यक्ति के लिए हो जा रहा है। घड़ी रूढ़ है, इसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। तन, तन भी रूढ़ हो जाएगा, इसका हम खंडन नहीं करें, खंडन करेंगे लेकिन ये तो अलग हो जाएगा, नो अलग हो जाएगा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रसोई घर, रसोई अलग यानी खाना, और घर माने घर, तो हम इसका खंडन कर सकते हैं, तो इसका कुछ अलग अलग अर्थ भी निकलेगा। धन, धन मतलब इसका न अलग करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अखंडनीय, इसका हम खंडन नहीं कर सकते, तो रूढ़ हो गया। कार्यशाला, जहाँ हम लोग कार्य करते उसको कार्यशाला कहते, यौगिक हो गया। विषधर यानी योग रूढ़ हो गया, क्योंकि यह भगवान शंकर के लिए प्रयोग किया जाता है। विषधर यानी विष को धारण करने वाला। अब रूढ़ हो गया। माँ रूढ़ हो गया। खत रूढ़ हो गया। परिवहन यौगिक हो गया। परि अलग हो सकता है, वहन अलग हो सकता है, परिवहन। पर्यायवरण, तो पर्याय अलग हो सकता है, वरण अलग हो सकता है, यह यौगिक हो गया। तो हम लोग यहाँ तक जान चुके। अब हम लोग पहला जो होता है संज्ञा व्यक्तिवाचक, उसके बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान को बोध कराए, उसके बारे में जानकारी दी। किसी खास व्यक्ति वस्तु के बारे में, तो उसे हम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, गंगा किसी खास नदी का नाम है, हिमालय किसी खास पर्वत का नाम है। तो जिससे हमको नाम पता चल जाए, जिसका नाम पता चल जाए, वह व्यक्तिवाचक। और जब नाम पता ही ना चले, आप बोल देंगे लड़का, कौन लड़का ना पता है, केकर लड़का नहीं पता है, नहीं। हम बोल सकते फलाने का लड़का, तो भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक।
लेकिन हम केवल कह देंगे लड़का तो वह हो जाएगा जातिवाचक। कौन लड़का नहीं पता, नदी कौन नदी नहीं पता, लेकिन हम वही नदी कह देंगे कि गंगा नदी, यमुना नदी, बागमती नदी। जब नदी का नाम हम बता दिए तब वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। नदी का नाम नहीं पता है तो हो जाएगा जातिवाचक। जिसका नाम पता हो जाए मालूम वह व्यक्तिवाचक, जिसका नाम पता मालूम ना हो वह हो जाएगा जातिवाचक। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, यहाँ लड़का लिख देंगे तो पता चलेगा जी रामे है कि श्याम है कि आदित्य है कि मोहन है, कौन है नहीं पता। गंगा, अब हम यहाँ नदी लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन नदी, लेकिन हम गंगा लिख दिए तो पता चल रहा हाँ गंगा नदी के बारे में। यहाँ पर्वत लिख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पर्वत, लेकिन हिमालय लिख दिए, कंचनजंगा लिख दिए, केटू लिख दिए, नंदा देवी पर्वत है, नंगा पर्वत है। अगर हम उस सब पर्वत का नाम लिख देंगे, किसी खास पर्वत का नाम लिख देंगे तो वह व्यक्तिवाचक। तो हम लोग बच्चे यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो संसार में, अगर आपको नहीं पता रहे, जो संसार में एक हो, विशेष हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आप ही अपने नाम को लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका नाम है क्या, राम, तो राम एक विशेष गुण वाला व्यक्ति का नाम था जो अपने समाज के लिए और अपने गांव के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत सारी कुर्बानियों को दिए, तो वह एक खास नाम हो गया। उस हम नाम तो रख लेंगे, अपना भी नाम राम रख सकते हैं, अपने बच्चों का भी नाम राम रख सकते हैं, लेकिन उनके तरह वो व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है राम एक ही हो, खास व्यक्ति का नाम हो। आजकल नाम राम है लेकिन वह गलत काम कर रहा है, तो क्या उसके अंदर राम का गुण गया? नहीं। राम एक खास पर्टिकुलर पर्सन थे जो कि अपने माँ बाप के लिए, पिता के वचन को पूरा करने के लिए वनवास भी चले गए, है ना। वो सौतेली माँ के बातों को, वचन को पूरा करने के लिए, अपने बाप को जो वचन दिया था सौतेली माँ को, उनके पिताजी जो वचन दिए थे उनको पूरा करने के लिए वो वनवास भी चले गए। तो क्या ऐसे आजकल के अपने बच्चे नहीं वनवास जाते हैं, तो सौतेले बच्चे कहाँ से वनवास जाएंगे? तो राम भगवान तो कैकेयी के अपने बच्चे तो थे नहीं, उनका तो अपना बच्चा भरत था। तो राम केवल एक ही खास व्यक्ति थे और उनका नाम हम रख सकते हैं, लेकिन उनके तरह हम हो नहीं सकते हैं। तो एक खास व्यक्ति हो सकता है। आपका भी नाम राम है लेकिन आप उनके तरह नहीं हो सकते हैं, आप अलग हो, उनका आपका गुण अलग है, आप अलग गुण भाव के हैं, तो आप अलग राम हैं। आप भी व्यक्तिवाचक हैं लेकिन आपका भाव, कर्तव्य, क्रिया अलग है। जैसे आत्मा, भगवान, पृथ्वी, सूर्य, आकाश, यह सब एक है। क्या है? आत्मा एक है। हमारे अंदर आत्मा क्या है? वो एक ही है। भगवान सबके लिए एक ही होते हैं। वो हम लोग भले यहाँ राम कृष्ण फलना चिलना बना देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान मात्र एक हैं। और ब्रह्मांड में सारे लोग इस पृथ्वी पर ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भगवान को मानता, चाहे वो अल्लाह को मानता हो, चाहे वो शिव को मानता हो, या राम को मानता हो, या बाइबिल मानता हो, या गीता मानता हो, या कुरान मानता हो। लेकिन ऐसा थोड़े है कि जो मुस्लिम है उसके लिए अलग से हवा बहता है और हम हिंदू हैं तो हमारे लिए अलग हवा चलता है। मुस्लिम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो भी ऑक्सीजन लेता है, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। हम भी H2O, पानी में क्या रहता है? H2O। हम भी जो हम हिंदू हैं तो हम भी H2O पिएंगे, और वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो भी H2O ही पिएगा, ना कि उसके लिए अलग से कुछ अलग से मिश्रण आएगा, है ना। सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, चाहे कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा, वो कैल्शियम क्लोराइड पी के नहीं रहेगा, वो भी जल पी कर H2O पी कर ही रहेगा, और ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन ही लेगा, यानी श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ही लेगा। तो भगवान हमारे लिए एक है, भले हम लोग नाम अलग रखे, वो अल्लाह रख दिए, हम राम रख दिए, हम राम रखे तो वो रहीम रख दिया। तो हम लोग, पृथ्वी एक ही है। पृथ्वी कभी ये नहीं कहती है कि तुम इस जाति के हो, हमारे ऊपर मत चलो। पृथ्वी किसी से नफरत नहीं करती, हमें भी किसी भी जाति धर्म से नफरत नहीं करनी चाहिए। सूर्य एक ही है। सूर्य जब कभी नहीं कहता कि हम जो है हिंदू को रोशनी देंगे, और भाई पाकिस्तान के लोग चंद्रमा को अपने झंडा पर लगाए हैं, हम पाकिस्तान को रोशनी नहीं देंगे, वो भी पाकिस्तान पर भी रोशनी दे देंगे, क्योंकि वो नफरत नहीं करते हैं, वो हमारे लिए प्रभु हैं। हम लोग छठ पूजा में क्यों सूर्य की आराधना करते हैं? क्योंकि वो हमसे कभी भेदभाव नहीं किए हैं। हमारे बिहार की खूबसूरती को देखिए कि लोग उगते सूर्य को पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग डूबते सूर्य को भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो हम लोग हमारा दिन खराब चल रहा है, हो सकता है कल हमारा दिन अच्छा चलेगा। जैसे जब सूर्य
अस्त होता है तो फिर अगले सुबह खूब एक नई रोशनी के साथ जगमगाता हुआ हमारे जीवन को सुबह सुबह प्रकाशित करते हुए आता है। इसी तरह दुख भी एक आज है, हो सकता है कल अस्त हो जाए और एक नई रोशनी की प्रकाश हमारे सामने आए सुबह बन के। तो हमें कभी किसी से भेदभाव, जब हमारे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हवा, जल नफरत नहीं करता है तो हम क्यों नफरत करने वाले हो सकते हैं। एक छोटा सा जीव, हम लोग एक पृथ्वी पर छोटा सा जीव हैं। अगर अंतरिक्ष से आप देखिएगा तो हम लोग एक दाना के समान नजर आएंगे, सरसों का दाना के समान हम लोग नजर आएंगे। और हम लोग इतना सरसों के दाना के समान अंतरिक्ष में से दिखते हैं और उतना घमंड करना कोई उचित नहीं है। हम बहुत सुंदर भी हो सकते हैं, लेकिन हम जब मर जाते हैं तो तुरंत खाक में मिल जाते हैं, मिट्टी में। हमारी अस्थि भी नहीं पता चलती है कि रूपा मैडम की अस्थि कैसी है, रूपा मैडम का नक्शा किधर गया। तो हम लोग घमंड बेकार करते हैं। आकाश सभी के लिए समान, एक तरह से कहिएगा तो छाँव का काम करता है, सभी के लिए एक बराबर है। वो कभी धर्म जाति नहीं देखता है। तो ये सभी क्या है, जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है। एक है, आकाश एक है, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है। जो एक है, खास है, वह व्यक्तिवाचक है। तो हम लोग आगे चलेंगे बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं क्या क्या, जैसे व्यक्ति का नाम। व्यक्ति अगर हम बोलेंगे तो जातिवाचक। यदि हम व्यक्ति का नाम बता देंगे, महात्मा गांधी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, सीता, अगर किसी व्यक्ति का नाम ले ली, एनीबॉडी, कोई भी, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। त्योहारों के नाम, केवल त्यौहार बोलते तब जातिवाचक। लेकिन हम त्यौहार का नाम बताते हैं, होली, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, जो भी त्यौहार होता है, ईद, बकरीद, जो भी हो, वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। नगर, नहर, सड़क, चौराहा, गली, जिला, देश विदेश, प्रदेश, कस्बा, मोहल्ला, गांव का नाम जो भी है, हमारा शादीपुर है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हम गांव कहेंगे तो जातिवाचक, लेकिन हम कहेंगे शादीपुर, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्योंकि हम ना गांव से पता नहीं चल रहा है कौन गांव, लेकिन हम जब शादीपुर कहें तो पता चल रहा है कि यह शादीपुर गांव है। बोल रहे हैं बेगूसराय तो बेगूसराय, बनारस तो बनारस, यानी जगह का नाम जब पता चल रहा है। हम बोल देंगे हम लोग किस महाद्वीप में रहते थे, एशिया। अगर महाद्वीप बोल देंगे तो हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन हम बोलेंगे एशिया महाद्वीप तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार महाद्वीप के नाम अभी हम जस्ट बताए हैं। एशिया महाद्वीप, केवल महाद्वीप कहेंगे तब जातिवाचक। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, तो अगर हम महाद्वीप का नाम बताते हैं तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। केवल महाद्वीप बोलेंगे तो जातिवाचक। समाचार पत्र, पुस्तक, ग्रंथ, पत्र, पत्रिका, जैसे हम लोग रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, हिंदुस्तान, आज तक, ये सब क्या है, पेपर का नाम है, ग्रंथ का नाम है। यदि हम ग्रंथ का, पेपर का नाम बता देंगे, पत्र पत्रिका का नाम बता देंगे, नाम पता चल गया तो व्यक्तिवाचक। केवल समाचार पत्र, कौन समाचार पत्र, हिंदुस्तान है कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया है कि आज तक है कि प्रभात खबर है, नाम पता नहीं चल रहा है, केवल बोल देंगे समाचार पत्र तो वो हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन बोल दिए हिंदुस्तान तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ नाम पता चल रहा है। महीना, दिन, दिशाओं के नाम, जनवरी, फरवरी, रविवार, चैत, बैसाख, जो भी है, पूरब, पश्चिम, महीना, दिन, दिशा, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, कुछ भी, उत्तर, पश्चिम, दिशा का यदि नाम पता चल जाए, केवल हम दिशा कर दे तो जातिवाचक, लेकिन दिशा का नाम बता दिए हैं तो व्यक्तिवाचक है। इसके साथ साथ हम लोग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक दोनों साथ साथ हम लोग देखते जा रहे हैं, जिससे कि जातिवाचक संज्ञा में मुझे ज़्यादा समझाना ना पड़े। राष्ट्रीय जातियाँ, हमारे यहाँ बस राष्ट्रीय जाति होता है, कोई अदर जाति नहीं होता। हम लोग मनुष्य जात, मानवता एक जाति होती है, इंसानियत एक जाति होती है। और इंसानियत में भी दो जाति है, एक नर और एक दूसरी नारी, नर और मादा, यानी पुरुष और स्त्री, दो जाति से बढ़कर कोई जाति नहीं होती है। और सभी में नर नारी, और तीसरा अगर कोई जाति है वो है, आप लोग जानते ही हैं, ट्रेन में जो होते हैं छक्का जिसको कहते हैं या किन्नर कहते हैं, तो वो एक जाति, वो भी एक अलग प्रजाति है भाई, वो भी इंसान का ही एक रूप है। भगवान ने उसे वैसा बनाया, हम उसे वैसा कह भी नहीं सकते हैं, भगवान ने ही बनाया है उसे। और ये भगवान नहीं कहिए उसको, उसका भाई उसके शरीर में हो सकता है, उसके मम्मी के शरीर में कोई कमी हो, पापा के शरीर में कुछ कमी हो, जिसके कारण वो बेचारा वैसा पैदा हो गया हो। तो हमारी राष्ट्रीय जाति होती है रूसी, रूस में जो रहता है उसको रूसी, भारत में जो रहता है भारतीय, नेपाल में जो होता है नेपाली, अमेरिका में जो होता है अमेरिकन। उसी प्रकार राष्ट्रीय जाति अगर हम कहते हैं तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन हम कह देंगे भारतीय तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। हम सब भारतीय हैं, हम लोग गाना भी गाते हैं, हम सब भारतीय हैं,
अपनी मंजिल एक है, हा हा एक है, ओहो एक है, हम सब भारतीय हैं। हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। भाषा बोलियों के नाम हिंदी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, ये सब क्या है? अगर हम बोलते हैं भाषा का नाम, भाषा तो ये हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन हम भाषा का नाम बोल दिए, जैसे मैथिली, हम लोग क्या बोलते हैं? मैथिली। मगही, चाहे भोजपुरी, बिहार में तो यही सब भाषा फेमस है, मगही, तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर नाम पता चल गया, हिंदी भाषा हम बोलते हैं, भाषा का नाम बोलते हैं हिंदी, तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। हम कोई भी भाषा बोल सकते हैं, तो भाषा का नाम जब पता नहीं है तो जातिवाचक। अब हम लोग देखेंगे समुद्र, झील, नदी, तालाब के नाम। कौन सा समुद्र? नहीं पता। कौन सा झील? नहीं पता। कौन सा नदी? नहीं पता। कौन सा तालाब? नहीं पता। तो जब हम नाम नहीं पता है तो जातिवाचक। लेकिन हम कह देंगे कैस्पियन सागर, सागर का नाम बता दिए, कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। अरब सागर, हिंद महासागर, क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अगर नाम पता चल रहा है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जब नाम पता ना चले तो जातिवाचक। हिंद महासागर। झील, झील अगर कह देंगे, केवल झील कहेंगे तो जातिवाचक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उलड़ झील नाम बता रहे हैं। डल झील, कांवड़ झील, तो यह क्या हो जाएगा? केवल झील तो जातिवाचक, उलड़ झील, डल झील, कांवड़ झील तब व्यक्तिवाचक, है ना। सारन तालाब, राजा तालाब, फलना तालाब, जो किसी तालाब का नाम बता दे तब व्यक्तिवाचक। गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बगल में आपके बागमती नदी, या हम लोग कहेंगे गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भवन, इमारत, ऐतिहासिक स्थल का नाम, जैसे भवन, किसी भवन, भवन बोल दिया जब जातिवाचक। लेकिन हम कह देंगे लाल किला, जंतर मंतर, है ना। उसके बाद बोल दिए ताजमहल, गोल घर, किसी भवन का नाम हम बता दिए। जब नाम बता दिए तब व्यक्तिवाचक। और केवल भवन या इमारत बोल दिए तो हो जाएगा जातिवाचक। पलासी का युद्ध, केवल युद्ध बोल दिए तो जातिवाचक। पलासी का युद्ध, महाभारत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब हम लोग जातिवाचक पाएंगे। अब आप लोग को जातिवाचक समझाने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के बारे में आप बहुत पहले से समझते आ रहे हैं। किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों एवं उसके समूहों का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गाय, कौन गाय? नहीं पता, साहिवाल गाय, जर्सी गाय, देसी गाय, विदेशी गाय, नहीं पता। आदमी, कौन आदमी है? गांव में बहुत सारा आदमी है, कौन आदमी? नहीं पता। औरत, गांव में ढेर सारी औरत है, कौन औरत? नहीं पता। पशु, पक्षी, फल, कौन फल? नहीं पता। आम, अंगूर, केला, सेब, नारंगी, कौन फल? नहीं पता। फूल, कौन फूल? बहुत सारा फूल है, गुलाब, अड़हुल, चंपा, चमेली, कुछ भी नहीं पता है। नदी, झील, पहाड़, पत्थर, पुस्तक, कलम, कुर्सी, गुलाब, दुपट्टा, देश, भाषा, बोली, न, आम, राज्य। आम भी कौन आम? लंगड़ा आम, सिंदुरिया आम, मालदा आम, बहुत सारा आम भी बहुत प्रकार के हैं, कौन सा आम? नहीं पता। जब हमको पता ही नहीं चला, पहाड़, कौन पहाड़? नहीं पता। कौन दुपट्टा? काला दुपट्टा, पीला दुपट्टा, सूती दुपट्टा, कटन दुपट्टा, जॉर्जेट दुपट्टा, नहीं पता। देश, कौन देश? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कौन देश? नहीं पता। रूस, चाइना, जापान, कुछ भी नहीं पता। देश केवल दिया है, देश का नाम नहीं दिया है। भाषा, कौन भाषा? नहीं पता। बोली, कौन बोली? नहीं पता। राज्य, कौन राज्य? नहीं पता। अगर हम यही कहते बिहार तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। केवल राज्य कह दे तो नहीं पता भाई, नहीं पता तो जातिवाचक। जैसे पशुओं के नाम, कुत्ता, कौन कुत्ता? नहीं पता। बिल्ली, कौन बिल्ली? नहीं पता। गाय, कौन गाय? नहीं पता। पक्षियों के नाम, गौरैया, है ना। पक्षियों के नाम अगर हम गौरैया कह देते हैं तो भाई गौरैया में भी बहुत ढंग का गौरैया होता है, बुलबुल, मोर। प्राकृतिक तत्व एवं आपदाओं के नाम, प्राकृतिक तत्व क्या है? पेड़, कौन पेड़? नहीं पता। पर्वत, कौन पर्वत? नहीं पता। तारा, कौन तारा? शुक्र का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा, ध्रुव तारा, नहीं पता। नदी, झरना, भूकंप, तूफान, बिजली, सूखा, अकाल, नहीं पता। कौन सा अकाल? नहीं पता। कौन सा भूकंप? नहीं पता। कौन, कैसी बिजली? लाइन वाली बिजली या जो गरजती है बिजली वर्षा के समय, वो बिजली, नहीं पता। सामाजिक संबंधियों के नाम, भाई, बहन, चाचा, फूफा, ताऊ, कौन? सामाजिक जो भी संबंधियाँ होती उसका जब नाम नहीं पता, कौन सी फुआ? अगर हम फुआ का नाम लेके बोल देंगे तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। केवल फुआ बोल दिए, कौन फुआ? नहीं पता। व्यवसायों, पदों, कार्यों के नाम, जैसे बढ़ई, बढ़ई भाई जाति भी हो सकता है। लोहार जाति भी हो सकता है।
सुनार जाति भी है। प्रोफेसर एक जाति भी हो सकता है भाई। प्रोफेसर के आगे थोड़े नाम लिखा है कि भाई प्रोफेसर व्यक्ति औरत भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है। शिक्षक, पीएम, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वह उसकी एक जाति होती है, बस वह जातिवाचक कहलाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाचक में पता चल जा रहा है कि यह भाई एक खास नाम का व्यक्ति है, लेकिन सीएम भाई आज कोई है तो कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है। अभी हमारे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, इनके पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके पहले कौन थे? डॉक्टर ये क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो भाई सीएम पीएम जो है ये क्या होता है? जातिवाचक। इनके अगर हम पर्सनल केवल नाम बोल दें कि अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनकी निधन हुई थी यही फरवरी महीने में शायद, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। वो उनकी निधन हो गई। बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे। उनका अगर हम नाम लेके बोलें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा यहाँ व्यक्तिवाचक, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो हो जाएगा जातिवाचक। क्यों? क्योंकि हम प्रधानमंत्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो कोई और थे, अभी जो राष्ट्रपति हैं कोई और हैं, है ना। अभी राष्ट्रपति कौन है? क्या कहते हैं? द्रौपदी मुर्मू। उनके पहले भी कोई थे, उनके पहले भी कोई थे, उनके पहले भी कोई थे। सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, पता नहीं है। जब पता नहीं है तो वो जातिवाचक में आएगा। कीट पतंगों के नाम, तितली कौन तितली, मक्खी कौन मक्खी, चींटी, मकड़ी। घरेलू सामानों के नाम, सभी प्रकार के बर्तन। पुस्तक कौन पुस्तक, पुस्तक का नाम यहाँ नहीं दिया। घड़ी कौन घड़ी, नहीं पता। पेन कौन पेन, नहीं पता। चम्मच कौन चम्मच, नहीं पता। भाई चाउमीन खाने वाला चम्मच है कि दाल खाने वाला चम्मच है कि भात खाने वाला चम्मच है। लोटा कौन लोटा, नहीं पता। फल फूल सब्जियों के नाम, जितना भी फल फूल सब्जी है, अगर हम यहाँ गुलाब कह दे तो ये तो हो जाएगा। अगर गुलाब में भी कौन सा गुलाब, लाल गुलाब, गुलाबी गुलाब या उजला गुलाब या हरा गुलाब, तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन गुलाब केवल यहाँ हम कह रहे तब जातिवाचक। आम कौन आम, अगर हम आम का नाम बता दें तो हम ये हो जाएगा यहाँ के लिए हो जाएगा यह जातिवाचक। लेकिन अगर आम का नाम हम बता दें तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। केला कौन केला, मुठिया केला, क्या कहते हैं हाजीपुर वाला जो छोटकी छोटकी केला होता है वो केला, या कहते हैं भोसवा केला, बहुत ढंग का केला होता है। अगर हम केला कहते तो जातिवाचक। केवल केला का नाम बता दें तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चंपा, आलू में भी ढेर किस्म का आलू। बैगन में भी बहुत प्रकार के बैगन होते हैं, उजला बैगन, हरा बैगन, बैगनी कलर का बैगन। तो बैगन में भी बहुत सारे प्रकार के बैगन हैं, तो उसका नाम नहीं दिया है। जब नाम नहीं दिया है तो वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हो जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक होगा। पहनने ओढ़ने बिछाने और वाले वस्त्र के नाम, जैसे कुर्ता पैजामा, तकिया, रजाई, दुपट्टा, ये सब होता है पुल्लिंग। लेकिन दुपट्टा पुल्लिंग होता है, ओढ़ती है भले स्त्री, लेकिन होता क्या है? पुल्लिंग। तो बच्चों ये सब क्या हो जाएगा? पहनने ओढ़ने की जितनी भी वस्तु हैं वह जातिवाचक। अन्न मसाला मिठाई के नाम, लड्डू कौन सी का लड्डू, नहीं पता। बर्फ़ी किस चीज़ का बर्फ़ी, नहीं पता। गेहूँ चावल कौन सा गेहूँ, गेहूँ का भी अलग अलग नाम होता है, चावल का भी अलग नाम, हल्दी का भी नाम होता है, मिर्च का भी नाम होता है। काश्मीरी मिर्च उसको कहते हैं हम लोग, जिसका सब्जी बनाते हैं। शिमला मिर्च कौन सी मिर्च, लौंगिया मिर्च, बहुत ढंग का मिर्च आता है। अगर हम उसका नाम लेके बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं पता है तो जातिवाचक। यातायात सवारियों के नाम, नाव, जहाज, रेलगाड़ी, गाड़ी, ये सब क्या हो जाएगा? कौन सी रेलगाड़ी, अगर हम रेलगाड़ी का नाम बता दें कि वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, चाहे कोई भी गाड़ी का नाम बता दें, अवध असम एक्सप्रेस, अगर हम रेलगाड़ी का नाम बता दें तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और केवल रेलगाड़ी, कौन रेलगाड़ी नहीं पता तो हो जाएगा जातिवाचक। गाड़ी कौन गाड़ी, वह मोटरसाइकिल भी गाड़ी होती है, 4 चक्का भी गाड़ी होता है, बड़ा बड़ा जो मार्शल होता है वो भी गाड़ी होता है। घर में आपके
ऑटो है वो भी गाड़ी है, तो कौन सी गाड़ी नहीं पता। अगर गाड़ी के ऊपर तो जातिवाचक, लेकिन गाड़ी का नाम बता देते तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जब किसी व्यक्ति का तुलना या बहुवचन बनाया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। कहता जब किसी व्यक्ति का तुलना या बहुवचन बनाया जाता है तो वह जातिवाचक हो जाता है। जैसे रावण बुरा व्यक्ति था, रावणों। जयचंद, जयचंद क्या था? देशद्रोही था, उसको हम जयचंदो क्या कहते हैं? अरे तुम तो रावण हो, तुम्हारी तुलना हम किससे कहते हैं? रावण से। रावण एक बुरा व्यक्ति था, यदि तुम बुरा व्यवहार करोगे तो तुमको लोग किसकी संज्ञा दे देगा? रावण का। तुम अगर देशद्रोही हो तो तुमको किसकी संज्ञा दे देगा? जयचंदो। अरे तुम तो जयचंदो की औलाद हो, यानी तुम देशद्रोही हो। महाशासक, नेपोलियन क्या था? एक महाशासक था, राजा था, शासन करता था। तो कहोगे क्या यह तो भारत का नेपोलियन था। धनुर्धर, एकलव्य क्या था? धनुर्धर था। तो हम कहें अरे वाह, फलना तो एकदम एकलव्य की तरह है भाई, इतना बड़ा महान धनुर्धर है जिसको द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया था, दान में अंगूठा मांग लिया था कि भाई तुम हमारे शिष्य हो, तुम हमें गुरु दक्षिणा दो और अंगूठा ही दे दे। आजकल के बच्चे अंगूठा भी नहीं लगाते, लाइक भी नहीं करते हैं। वो इतना अच्छा शिष्य था कि वो अपने गुरु को क्या कर दिया? अंगूठा दे दिया। इतना वो अपने गुरु के प्रति सम्मान रखता था। वह पाँव से भी चला सकता था क्या कहता है तीर, इसलिए वो अपने गुरु को सम्मान में वो अपने गुरु की मूर्ति बना करके और उससे वह धनुर्धर बना। लोग गुरु के पास शिक्षा लेके धनुर्विद्या सीखा, जैसे कि चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो पांचों पांडव है, वह गुरु की शरण में जाके शिक्षा ग्रहण किए, धनुर्धर बने। लेकिन एकलव्य गुरु की मूर्ति बना करके और उनसे सीखा कि गुरुजी ऐसे ही फलना को सिखाते हैं, और मूर्ति बना करके वो उनको मूर्ति का जैसे मिट्टी की मूर्ति बना करके उनको पूजा करता था। और वह जैसे हम लोग स्कूल में प्रार्थना करके अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं, तो उसी तरह वह गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को नमन करके वह प्रैक्टिस यानी धनुर्विद्या का प्रैक्टिस शुरू करता था। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उसके आगे हम लोग अगला दिन देखेंगे। तो यहीं तक बच्चों, अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू।